सृष्टि कोचिंग यूट्यूब में आप तमाम छात्रों का स्वागत है और आप लोगों का लगातार सहयोग भी मिल रहा है। यदि आपको अच्छा लगता है यूट्यूब तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट भी करें। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बहमनी वंश के बारे में चर्चा करेंगे और उससे जुड़े हुए तमाम प्रश्नों को आपके सामने लाएंगे। आइए देखिए, यह बहमनी वंश है। बहमनी वंश, इसमें जो महत्वपूर्ण शासक सब हैं उनके बारे में, उनसे जुड़े हुए प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण शासक एक है हसन गंगू। हसन गंगू से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है कि हसन गंगू ने बहमनी वंश का स्थापना 1347 ईस्वी में किया। 1347 ईस्वी में, और इस समय दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसे पागल बादशाह, अमीरों का राजा, विरोधी तत्व का मिश्रण कहा जाता है। उसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय हसन गंगू ने बहमनी वंश का स्थापना किया। तो बहमनी वंश का संस्थापक कौन है? बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू है। हसन गंगू ने इस वंश का राजधानी गुलबर्गा, जो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है, वहीं गुलबर्गा में बनाया और इसने गुलबर्गा का नाम परिवर्तन करके अहसनाबाद किया। प्रश्न आप खुद भी देख रहे हैं छात्र, गुलबर्गा का नाम बदलकर अहसनाबाद किया गया। हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का उपाधि धारण किया और इसी बहमन शाह के उपाधि के कारण इस वंश को बहमनी वंश कहा गया। हसन गंगू के बाद अगला एक महत्वपूर्ण शासक है, वह है मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम, इसने गुलबर्गा में एक मस्जिद का निर्माण किया था। गुलबर्गा में मस्जिद का निर्माण किसने किया? मोहम्मद शाह प्रथम ने किया। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी, और ये फिरोज शाह बहमनी का एक उपनाम है। इसे दक्षिण का अकबर भी कहते हैं। दक्षिण का अकबर कहा जाता है। जैसे आपको पता है कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो कश्मीर का अकबर जैनुल आबादीन को कहा जाता है, कश्मीर का अकबर। उसी तरह से दक्षिण भारत का अकबर फिरोज शाह बहमनी को कहा जाता है। यह शासक जो था अनेक भाषाओं का जानकार था। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या आया हुआ है, विभिन्न भाषाओं के जानकार के लिए प्रश्न आया हुआ है कि बहमनी वंश का कौन शासक था जो अपनी विभिन्न पत्नियों से उन्हीं के भाषाओं में बात करता था। तो चूंकि यह विभिन्न भाषा को जानने वाला शासक था, तो इसलिए जो उसकी पत्नियां जो विभिन्न भाषा में बोलती थी, उससे उसी के भाषा में बात करता था। प्रश्न का तरीका जरूर सीखना है। दौलताबाद में वेधशाला, जिसे नक्षत्र ग्रह का जानकारी मिलता है, उसका स्थापना जो है इसने दौलताबाद में किया। और इसके समय में एक महत्वपूर्ण युद्ध, सोनार की बेटी का युद्ध, युद्ध का नाम है सोनार की बेटी का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध विजयनगर संगम वंश का एक शासक था देवराय प्रथम, इसी के साथ यह युद्ध हुआ था। फिरोज शाह बहमनी के बाद अगला शासक है अहमद शाह। अहमद शाह, और अहमद शाह से जुड़े प्रश्न आप देखिए। इसने अहसनाबाद जो राजधानी यहाँ बनाया गया, उसको बदलकर राजधानी
बीदर में कर दिया। कर्नाटक का एक शहर है बीदर, वही इसका राजधानी बनाया। और यह सूफी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण इसे वली भी, अहमद शाह को वली भी कहा गया। जैसे इसे दक्षिण भारत का अकबर कहा गया, उसी तरह से सूफी विचारधारा, एक सूफी संत था गेसु दराज, इससे प्रभावित होने के कारण अहमद शाह को वली कहा गया। इसने राजधानी परिवर्तन किया। इसके बाद अगला शासक है निजाम शाह। यह एक कमजोर शासक था। कमजोर होने के कारण इस समय वास्तविक नियंत्रण इसके अधिकारी महमूद गवां के नियंत्रण में आ गया था। महमूद गवां का उपाधि है मलिक ए तुजार। मलिक ए तुजार, इसने बीदर में मदरसा का निर्माण किया था। अंतिम शासक था कलीमुल्ला शाह। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला शाह था, अंतिम शासक। इसके बाद जो बहमनी वंश है वह 5 भाग में विभाजित हो गया और इन 5 भाग में अलग अलग वंश का स्थापना हुआ। जैसे एक भाग था बेरार। बेरार जो जगह का नाम है, वहां वंश स्थापित हुआ इमाद शाही वंश। बीदर में बरीद शाही, अहमदनगर में निजाम शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, बीजापुर में आदिल शाही वंश स्थापित हुआ। आपने देखा छात्र, आपको बहमनी वंश से जुड़ा तमाम प्रश्न को आपके सामने लाया गया। यदि यह YouTube आपको अच्छा लगता है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। एक बार आप इसे स्क्रीन शॉट ले लें, पूरा बढ़िया से याद करने में सुविधा होता है। धन्यवाद।